अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहित पीरजादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 5 अक्टूबर 2025 है, इतवार का दिन है। इस स्टेज पे मेरे सामने पाकिस्तान के हवाले से, हिंदुस्तान पाकिस्तान के इंटरैक्शन के हवाले से, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हवाले से, मशरक़ वस्ता के हवाले से बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं और उनकी एक तशरीह, उनकी एक इंटरप्रिटेशन और उन डेवलपमेंट्स का एक एनालिसिस मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं एक एक करके इन डेवलपमेंट्स की तरफ चलूँ, मैं आपको याद करवाऊँगा कि आज 5 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, अडियाला जेल में मुक़य्यद इमरान खान 73 बरस के हो जाएंगे। टुडे इज़ इमरान खान 73rd बर्थडे। और ये एक मौकाम हैरत है और मौकाम शर्म है हम सब पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान की रियासत के तमाम इदारों के लिए, पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए, पाकिस्तान के जनरल्स के लिए, पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स के लिए, पाकिस्तान की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के लिए, पाकिस्तान की वकला तहरीकों के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के एंकर पर्सन्स के लिए, मीडिया के लिए, पाकिस्तान के अखबारात के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए और पाकिस्तान की मिलिट्री और जर्नैल और सियासी जमातों के लिए कि एक शख्स को जिसने अपनी 73 बरस की ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ इस कौम की भला का, इसकी बेहतरी का, इसकी तरक्की का, इसकी इज्जत का, इसकी सॉवरेनिटी का ख्वाब देखा था, उसे इन्होंने 2.25 साल से जेल में बंद करके रखा हुआ है बगैर किसी केस के। और एक धेले का केस जो है, कॉमन सेंस में केस वो नहीं है जो इनकी बनाई हुई अदालतों के सामने आप साबित कर सकें। दुनिया भर की कॉमन सेंस के सामने, कॉमन इंटेलिजेंस के सामने एक धेले का भी केस जो है ये उस शख्स पर साबित नहीं कर सके। सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए और सियासी बुनियादों पे इन्होंने इमरान खान को जेल पे रखा हुआ है। बहरहाल मैं इस वक्त की टॉपिकल डेवलपमेंट्स पे चलता हूँ, जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री ने हिंदुस्तान को बड़ी सख्त, हिंदुस्तान से मसलसल जो 72 घंटों से हिंदुस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से जो धमकियां लगाई जा रही थी, उसका पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से बड़ा सख्त जवाब दिया गया है। लेकिन असल मामला है क्या, हो क्या रहा है, मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। मशरक़ वस्ता में इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो हैं, वो ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पीस प्लान है उसे फेल करने के लिए बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से काम कर रहे हैं। उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। आज़ाद कश्मीर में जो एग्रीमेंट हुआ है हुकूमत के दरमियान में और आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान में, बहुत अच्छा एग्रीमेंट है, बहुत उसकी खूबसूरत तफसीलात हैं। वहाँ के लोगों की जो अज़्म है उसकी ये एक टेस्टमनी है कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त एग्रीमेंट जो है हुकूमत से साइन करवाया है। लेकिन उसके अंदर उस एग्रीमेंट का जब उसकी आप तफसीलात देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि ये एग्रीमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा और चंद हफ्तों के बाद दोबारा इसी किस्म के मसाइल पैदा हो जाएंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसकी क्या वजह। अब इस लिस्ट में मैं एक पॉइंट का इजाफा कर दूं कि हिंदुस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान में एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू हुआ है, जिसके नतीजे में अफगान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी जो हैं वो तकरीबन 4 या 5 दिन के लिए 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के लिए वो हिंदुस्तान में विजिट करेंगे। और इस विजिट की बड़ी गैर मामूली अहमियत है, जिसके लिए बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से एक टेम्प्रेरी परमिशन ली गई। इसकी अहमियत है क्या, क्यों ये इतना सिग्निफिकेंट है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मेरे पास बहुत से पॉइंट्स हैं तो मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं थोड़ा सा इनको देखता चला जाऊँ साथ साथ, क्योंकि देखे बगैर कई दफ़ा जो है आपको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले तो देखिए कि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR ने हिंदुस्तान की सिविल मिलिट्री जो लीडरशिप है, हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, हिंदुस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी और उनके जो एयर चीफ हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं गुज़िश्ता 72 घंटों की, उसके जवाब में एक बड़ी स्ट्रांगली वर्डेड प्रेस रिलीज इशू की है, जिसे आप पाकिस्तान के तमाम अखबारात की हेडलाइन के तौर पर भी देख सकते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन की जो वेबसाइट, उनका ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर सारी प्रेस रिलीज को आप देख सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री ने हिंदुस्तान को ये वार्न किया है कि आप किसी नई नॉर्म इस्टेब्लिश करने के चक्कर में, जो आप सोचते हैं कि आप बार बार जब चाहेंगे पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन कर सकेंगे, इसके चक्कर में आप ये भूल गए हैं कि पाकिस्तान एक न्यू नॉर्म यानी एक न्यू नॉर्मेलिटी या न्यू नॉर्मल जो है वो इस्टेब्लिश कर चुका है। और ये न्यू नॉर्मल ये है स्टार्टिंग फ्रॉम 7th में कि अब जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान की ऊपर कोई एग्रेशन करेगा या एयर स्ट्राइक करेगा तो पाकिस्तान उसका एयर स्ट्राइक प्लस जवाब देगा। और आप अपने जोग्राफिए के ऊपर इतना ज़्यादा एतमाद या ओवर कॉन्फिडेंस ना करें, बिकॉज हम में ये कैपेबिलिटी है कि हम हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने को निशाना बना सकते हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनकी जो स्टेटमेंट है 24 घंटे पहले की, जहाँ उन्होंने कहा था कि अब अगर पाकिस्तान हम रेस्ट्रेन नहीं करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर फेज़ 2 में हम रेस्ट्रेन नहीं करेंगे, पहले हमने रेस्ट्रेन किया है,
اور پاکستان کا جغرافیہ یا میپ پہ اس کی جو پوزیشن ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ اب یہاں سے بنیادی طور پہ جو ملٹری ڈاکٹرائن ہے میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن کا، اس کو انووک کیا گیا، نام نہیں لیا انہوں نے کہ یہ میڈ ہے، لیکن کہا یہ گیا ہے کہ پھر اگر ایسا کچھ ہوگا تو دونوں ہی میوچلی طور پہ تباہ ہو جائیں گے، ہم بھی اور آپ بھی۔ خیر یہ سب ایک ریٹرک ہے، میں آپ کو ابھی ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس کی اصل وجوہات جو ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں۔ راج ناتھ سنگھ نے یہ کہا تھا، جو ہندوستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، 2 دن پہلے وہ بھج میں کسی ایئر بیس پہ تھے، وہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ سر کریک کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ کراچی کی جو راہ یا راستہ ہے وہ سر کریک سے ہو کے گزرتا ہے، سندھ سے، جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ڈسپیوٹڈ ہے۔ اور ہندوستان کے جنرل اپیندر دویدی جو ہیں انہوں نے بھی سر کریک کے حوالے سے بات کی، وہ ویسے راجستھان میں بات کر رہے تھے، میں نے چیک کیا سر کریک راجستھان کی اسٹیٹ میں فال نہیں کرتا، لیکن دونوں کا اشارہ سر کریک کے ڈسپیوٹ کی طرف ہے۔ البتہ ہندوستان کے جو ایئر چیف ہیں امریت سنگھ، وہ تو خیر عجیب مزاحیہ کیریکٹر بن چکے ہیں۔ انڈین ایئر فورس میری نظر میں اتنی ہی ایک ریسپیکٹیبل اور پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے جتنی پاکستان ایئر فورس ہے، اور انڈین ایئر فورس کے ایک چیف سے اس قسم کی مذکہ خیز سٹیٹمنٹس کے ہم نے 3 مہینے کے بعد ان کو، 3 مہینے بلکہ زیادہ، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، 4 مہینوں کے بعد ہندوستان کے ایئر چیف نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے کہ 7 مئی کو پاکستان کے 5 یا 6 طیارے جو ہیں گرا لیے گئے ہیں۔ یہ انہوں نے چند دن پہلے بھی یہ یبڑی ماری تھی، لیکن اب اس یبڑی میں انہوں نے یبڑی پلس ایڈ کر دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں F-16 بھی گرے، اس میں JF-17 بھی گرے۔ اس سے پتہ ہمیں کیا چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بدقسمتی سے ہندوستان اب پہلی دفعہ ایک ایسے فیز اور ایک ایسی سٹیج میں چلا گیا ہے جہاں نریندر مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی نے انڈین آرم فورسز کو پولیٹیسائز کر دیا ہے، اور انڈیا کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے، جیسے کہ ایئر چیف امریت سنگھ ہے، یہ مسلسل پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں پولیٹیکل باسز کو خوش کرنے کے لیے، جس کی مزید تفصیلات میں بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اب اپیندر دویدی جو ہیں، جو کہتے ہیں، جو وہ اس کے حوالے سے جو سر کریک کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ہندوستان کے اخبارات کے اندر بے تحاشا سٹوریز چھپی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سر کریک کا جو ایسچوری ہے، واٹر ایسچوری ہے سمندر کی طرف سندھ میں، اس پہ پاکستان جو ہے وہ ملٹری بلڈ اپ کر رہا ہے، جسے ہندوستان اپنے لیے ایک خطرہ جو ہے وہ سمجھتا ہے۔